ऑफ द रिपोजिटरी इंटरफेस। ये हमको 12 मेथड्स प्रोवाइड करती है फॉर दी परफॉर्मिंग CRUD ऑपरेशन। इसकी एक चाइल्ड होती है which name is a JPA repository। ये भी एक इंटरफेस होता है। बस थोड़ा सा और एडवांस होता है। कैसे? सिंस इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये जेपीए रिपोजिटरी CRUD की तो मेथड को एक्सेस करता ही है, साथ ही साथ दो इंटरफेस को और एक्सटेंड करता है। तो यदि हम जेपीए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको टोटल तीनों की मेथड मिलती है, ठीक है। यदि हम CRUD का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको सिर्फ CRUD ऑपरेशन के लिए मेथड, जैसे क्वेरी बाय एग्जांपल। एंड इन इंटरफेस को भी एक्सटेंड करता है कौन? जेपीए रिपोजिटरी। इसकी 12 मेथड्स, इनकी अलग अलग। अब ये क्या कहते हैं? टैगिंग सॉर्टिंग क्या है? अब जैसे आप जीमेल ओपन करो, ठीक है, आप जीमेल ओपन करो, एक बार में टोटल कितने मेल है? 694। बट एक बार में यहाँ पे आपको कितने शो हो रहे हैं? 650। सारे नहीं लाने पड़े, आपने इसको टिक किया, नेक्स्ट 50 देखो आ गए। एक बार में 50 ही आए थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको फालतू में लाके रख ले, काम आपको पूरे कर, ठीक है। नेक्स्ट 50 फिर आ गए, अभी कितने होंगे? 100 तक। अब आपने और टिक किया, नेक्स्ट फिर से क्वेरी रन करेगी, फिर से लाइन, ठीक है। ये कहलाता है पैजिनेशन, ठीक है। और सॉर्टिंग तो पता ही है आपको, जो भी डेटा आ रहा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको प्रेजेंट करना, ये हो गया सॉर्टिंग, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको एडिशनल मिल जाते हैं, 12 तो मिलते ही है। और क्वेरी बाय एग्जांपल, आप अपने अकॉर्डिंग और भी क्वेरीज को लिख सकते हैं। अब जैसे 12 मेथड है, अब आपको चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट है कि उन सब का डेटा निकालो जिनका नाम स्टार्ट होता है ए से, या इंड होता है एसएच। अब वो होता जेडीबीसी होता तो आप तो वहां पे लिख लेते प्रिपेयर्ड क्वेरी, बट यहाँ पे कैसे? यहाँ पे समझ आ रहा? तो उस सब चीज के लिए आपको एडिशनल फीचर मिलता है क्वेरी बाय एग्जांपल। आप मैनुअल खुद से क्वेरी लिख सकते, तो कितना ज्यादा फायदेमंद हुआ। वरना 12 मेथड में ही आपकी जिंदगी सीमित है ना, ऐड अपडेट डिलीट बस करते रहो। बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आपके 12 मेथड्स के ऊपर थोड़ी डिपेंड है, ठीक है। इसलिए आज प्रोग्राम करते हैं किसके लिए? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट नेक्स्ट। सिक्सटी 66
डेटा चाहिए 03। ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गबॉक्स स्ट्रिंग डेटा चाहिए, ओरेकल ड्राइवर, माई एसक्यूएल यूज करना तो माई एसक्यूएल ड्राइवर, और यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा। डेट टूल्स की अभी जरूरत वैसे है नहीं। Right. चलो, और कुछ बाकी है? नेक्स्ट। तो हमको क्या है, वही टेबल क्रिएट करो, डेटा वेटा ऐड करो, मतलब कुछ एडिशनल ही तो दिखाना है ना। वही इंसर्ट अपडेट तो लास्ट टाइम देख चुके हैं, उसके एडिशनल दिखाना है। तो वहां तक सेम रख लें, क्यों अलग से दोबारा एंटिटी वगैरह बनाए? अलग से बनाए। तो ये एक एंटिटी क्लास एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से है। देख लो, कोई दिक्कत हो तो। है कोई दिक्कत? नहीं? तो इसको कॉपी कर ले। आ गया इधर। इसमें कुछ है नहीं, इसको कॉपी कर ले। हाँ, तो छोड़ो, बना लेंगे। ठीक है, कॉपी करके देखते नहीं आता, ठीक है। ये हमको लिखना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह। ऐसे कर ले। अपडेट करेंगे तो क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगे अपडेट हो जाएंगे, दोबारा से क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम शायद हमने डेटा वगैरह जो ऐड किया होगा तो कम से कम होगा, वरना दोबारा से डेटा वगैरह ऐड करना पड़ेगा। ओपन हो रहा था। ठीक है, चलो हो गया काम। एक अपनी एंटिटी क्लास है, आईडी नेम डिजिग्नेशन वगैरह, और एक रिपोजिटरी बना लेते हैं। हेलो। हाँ। कहाँ?
तो सिर्फ हमने कनेक्शन यूजर नेम पासवर्ड बस कॉपी किया और ये एंटिटी क्लास, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक बना लेते हैं रिपोजिटरी, एक इंटरफेस, उसका नाम करते हैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी। फॉर्म डॉट ए वाई डॉट रेपो, फॉर्म डॉट ए वाई डॉट इंटरफेस। दिस विल एक्सटेंड, लास्ट टाइम क्या हमने किया था सीधा, तो पहले का पूछे, एक्सटेंड, लास्ट टाइम हमने करंट रिपोजिटरी किया था, आज करेंगे जेपीए, जेपीए रिपोजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया क्या, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, ठीक है। आप एनोटेशन लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल है, यहाँ पे बस ऐसा नहीं कि हर जगह, यहाँ पे बस, क्योंकि आप जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हो ऑटोमेटिक उसके अंदर एनोटेशन लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, इस चीज का प्रूफ दिखा दें कि ये सब इसके पेरेंट है कि नहीं है, ये किया एक्सटेंड्स लिस्ट करेंट रिपोजिटरी एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी क्वेरी बाय एग्जांपल इंस्टीट्यूटर, ठीक है। क्रेड रिपोजिटरी को आप एक्सटेंड किए, ये गया क्रेड, क्रेड चाइल्ड है रिपोजिटरी का, ठीक है। तो रिपोजिटरी का चाइल्ड कौन, क्रेड, क्रेड का चाइल्ड कौन, लिस्ट क्रेड, और लिस्ट क्रेड का चाइल्ड कौन, जीपीए। नेक्स्ट, लिस्ट लिस्ट पैकिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, ठीक है। ये हो गया सॉर्टिंग रिपोजिटरी, ये भी रिपोजिटरी का कहीं ना कहीं शायद, ठीक है। एंड देन क्वेरी बाय एग्जांपल, क्वेरी बाय एग्जांपल, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रहा है, कौन, जेपीए रिपोजिटरी कर रहा है ना, एक्सटेंड्स कॉमा दिस, ठीक है। इस कारण से थोड़ा सा बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है। क्रेड को इर्द गिर्द भी नहीं घूमने देता जेपी, ठीक है। नेक्स्ट, यहां आ जाते हैं, तो टेबल देख लेते हैं, टेबल का नेम क्या था, लॉगिन हो जाए, टेबल का नेम था एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स, है यही था ना, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल्स, यही थी आईडी। कौन कौन सी कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, आईडी है, डेजिग्नेशन है, नेम है, सैलरी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर, हाँ जी, ठीक है। क्या हमको बार बार डेटा ना फिल करना पड़े, ठीक है, इसके लिए हमने ये किया, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या रखा, अपडेट रखा। अदरवाइज क्रिएट करते तो क्या होता, जैसे प्रोग्राम रन करते उसको डिलीट करते हैं, और डिलीट कर दिया मतलब डेटा भी डिलीट। इधर आ जाओ, यहाँ कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले वही CRUD देख लेते, CRUD तो वही है। एक डेटा बस और ऐड करके देख लेते, ठीक है। बाकी ऐड ऑल करके सारे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय emp डॉट सेट आईडी, जैसे मान लो आपने किया 2। वैसे तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, बट 2 कर दिए तो उसके नीचे आ जाएगी। डेजिग्नेशन कर दिए, जैसे मान लो आपने ओरेकल डेवलपर, emp डॉट सेट यहाँ पे डेजिग्नेशन के बाद एम्प्लॉय नेम कर दिए, जैसे मान लो, ठीक है। प्रकाश शर्मा, चलो ठीक है, आगे होगा, ठीक है। सेट सैलरी, ये किया हमारा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी repo equal to ctx dot get bean instance of employee dot class this, ठीक है। एम्प्लॉय रिपोजिटरी करना पड़ेगा, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट, ठीक है। ऑब्जेक्ट उसका बन जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट। देन इस रेपो की मदद से सेव ऑल, वही पुरानी मेथड आ रही है सब, है ना, बार बार क्या ही वही करके दिखाएं, ठीक है। रेपो डॉट फाइंड फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, ठीक है, एक्स्ट्रा वाली बताएंगे, ठीक है। उसके बाद डिलीट ऑल, डिलीट बाय आईडी, ये 12 मेथड वही पुरानी है, ठीक है। तो एक इसको बस ऐड कर दें, फिर उसके बाद रिकॉर्ड सेव, प्रोग्राम को रन किया, राइट क्लिक रन एज सिंगल टैब, रिकॉर्ड सेव, ठीक है। कोई दिक्कत, चेक कर लें आप डेटाबेस में, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करें, ठीक है। अच्छा, आईडी इसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो गई आईडी, है ना। तो आईडी जनरेट हो गई, सैलरी वगैरह आ गया, दूसरा ओरेकल डेवलपर प्रकाश, ठीक है। तो वही करंट वाले पूरे ऑपरेशन हो रहे हैं, सेम टू सेम है, कुछ एडिशनल नहीं है। अलग जो है वो देखते हैं, जैसे करंट वाले पूरे वर्क कर रहे हैं, नेक्स्ट है जैसे सॉर्ट करना, ठीक है, जो कि पहले नहीं था, डेटा को सॉर्ट करना। तो रेपो डॉट फाइंड ऑल, तो पहला वाला ऑप्शन है किसकी मदद से,
पहला वाला ऑप्शन है आपका लिस्ट क्रेडिट क्रेडिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया फाइंड ऑल, ठीक है। हम इसको यूज करते हैं किसकी वजह से, सॉर्टिंग की मदद से, ठीक है। फाइंड ऑल सॉर्ट डॉट, किस बेस पे आप सॉर्ट करना चाहते हैं ये भी है, बाय बाय आप किसमें, जैसे आप आईडी के बेस पे करना चाहते हैं तो आपने किया एम्प्लॉय आईडी, जैसे आपने किया बाय आईडी, ठीक है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, डॉट डॉट असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब ये डेटा आएगा उसमें इटरेबल इंटरफेस में, इटरेबल, यहाँ पे हमने किया एम्प्लॉय, ठीक है, आईटी इक्वल टू देन आईटी डॉट फॉर ईच, बारी बारी से क्या होता है, सारा डेटा जो भी है प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये एडिशनल ऑप्शंस आपको मिल गया जीपी रिपोजिटरी में, ठीक है। आप किसी भी बेस में उनको पहले आईडी के बेस में चेक करते हैं अलग अलग, उसको रेड में कर देते हैं तो ज्यादा ठीक, नो प्रॉपर्टी। एम्प्लॉय में हमने किस टाइप का वो रखा है आईडी, अरे एम्प्लॉय आईडी है ना, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है तो ऐसे थोड़ी कुछ भी नाम दे देंगे, इसको ई आर आर कर देते जब दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। राइट क्लिक रन एज स्क्रीन रूटर, असेंडिंग डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, चाहे बाय नेम बाय कोर्स बाय सैलरी, किसी भी, ऑटोमेटिक आपके जो भी आपने सॉर्टिंग के लिए आपने जो भी पैरामीटर ऐड किया उसके लिए क्वेरी लिखेगा सिलेक्ट दिस दिस दिस, ठीक है, ऑर्डर बाई आईडी, ठीक है, ऑर्डर बाई आईडी, ये आपका डेटा आ गया आईडी के बेस पे, ठीक है। अब आपको चाहिए नेम के बेस पे, नेम कर लो, सैलरी के बेस पे कर दे, सैलरी के बेस पे, ठीक है, तो सैलरी के बेस पे कर दे, तो यहाँ पे हमने किया सैलरी है ना, तो ऑर्डर बाई सैलरी, असेंडिंग की जगह हमने कर दिया डिसेंडिंग, इन लोग प्रोग्राम को रन किया, तो ये सब आपको एडिशनल फीचर मिल गया किसमें, जेपीए, ठीक है, जो कि बहुत काम है, ठीक है। डेटा को लाना भी फिल्टर करना, ठीक है, ये सब चीज, ये लो सैलरी के बेस पे फिल्टर हो गया, 78 70 डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने किया ना, दिस दिस दिस, क्वेरी भी आपके हिसाब से ही लिखा उसने, ऑर्डर वाइज सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो आप, यहाँ पे नेम कर दो, नेम के बेस पे कर देगा, ठीक है, समझ गए हो ना, ये हो गया सॉर्टिंग मैकेनिज्म। रेजिनेशन, जैसे आपको चाहिए सारा डेटा नहीं चाहिए आपको,
आपको सिर्फ 5 डेटा चाहिए, ठीक है, आपको सिर्फ 5 डेटा चाहिए, पूरे लिस्ट में सिर्फ 5 चाहिए, ठीक है। उसके लिए इधर साइड तो सेम ही रहेगा, ये इटरेबल एम्प्लॉई आईडी इक्वल टू रेपो डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, रेपो डॉट फाइंड ऑल, चलो किसी में कर दो अभी, पेज रिक्वेस्ट, पेज रिक्वेस्ट ऑफ 0 to 3 डॉट गेट कंटेंट डॉट डॉट पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ पेज नंबर, ठीक है, ऑफ पेज नंबर टू पेज साइज 0 to 3 डॉट गेट कंटेंट, गेट कंटेंट, सारा डेटा आ गया। आप यहाँ पे नंबरिंग लिख दें, ठीक है, बहुत सारी मेथड्स इनके अंदर, बस वही यहां से देखिए, आपका सारा डेटा, कितना डेटा आएगा, लिमिटेड, ऐसा नहीं कि पूरा डेटा फाइंड ऑल जरूर हमने किया, बट हमने वहां पे पेज नंबर, ठीक है, अब डेटा उतना है ही नहीं, ठीक है, तो हमने जितना सीरीज दिया 0 to 3, ठीक है, इसी के और बीच में आ जाएगा। 1 2 3 डेटा, और वो 1 2 3 0 to 3 आईडी नहीं है, ठीक है, इतना डेटा 1 2 3, और आप उसमें कर दो शॉर्ट करके, और आप एडिशनल ऐड कर दो,